अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो रिमेनिंग डाटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क के बाद कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क के बाद फ्लैश ड्राइव क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं के साथ साथ कंप्यूटर की कुछ मज़ीद एप्लीकेशंस भी आपके साथ आज के इस लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्दर आगे बढ़ते हुए अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा स्टोरेज डिवाइस को, विच इज़ हार्ड डिस्क। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे सिंपल लैंग्वेज में HDD भी कहते हैं, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। डियर स्टूडेंट्स, ये हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? तकरीबन इस दुनिया में कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं होगा जिसमें हार्ड डिस्क ना लगी हो, यानी कंप्यूटर का सारा डाटा जिसमें स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क है कंप्यूटर की। इवन दो कि इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी हार्ड डिस्क में ही इंस्टॉल किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, तकरीबन इस दुनिया के सारे कंप्यूटर्स प्राइमरीली अपना डाटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क पर ही रिलाई करते हैं। तो मोस्ट यूजर्स रिलाई ऑन द हार्ड डिस्क एज देयर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। अब सवाल ये है कि हार्ड डिस्क है क्या, ये कौन सा डिस्क है? माय डियर स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मल्टीपल डिस्क से बनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हर इंडिविजुअल डिस्क को प्लेटर कहते हैं। आप इस वक्त जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें ये जो सर्कुलर प्लेट्स आपको दिखाई दे रही हैं, दीज आर द प्लेटर्स। ये प्लेटर्स एक मोटर के ऊपर माउंटेड है। ये मोटर इन प्लेटर्स को सेवरल थाउजेंड RPMs तक पे रोटेट कर सकती है, यानी अच्छी खासी वेलोसिटी पे घुमा सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्लेटर्स मैग्नेटिकली सेंसिटिव होते हैं, यानी सारे का सारा डाटा मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में इन प्लेटर्स पर स्टोर किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा डाटा नॉर्मली 0 और 1 डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये डाटा कंप्यूटर ने रीड करना होता है और कंप्यूटर ने ही ये डाटा इस हार्ड डिस्क पे स्टोर करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम प्लेटर्स एक रीड राइट हेड के थ्रू एक्सेसिबल होते हैं, यानी इन तमाम प्लेटर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी भी जा सकती है, यानी स्टोर भी करवाई जा सकती है, और इन तमाम प्लेटर्स से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव भी किया जा सकता है, हासिल भी किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये हार्ड डिस्क ड्राइव्स तकरीबन 4 GB, 16 GB, 128 GB, 256 GB, 1 टेराबाइट तक की डिफरेंट कैपेसिटीज़ में अवेलेबल है, यानी बहुत वाइड वैरायटी में इसकी कैपेसिटी आपको मार्केट में मिल सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गई हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के बाद आगे आते हैं हम, फर्दर एक कदम और आगे आते हैं कुछ ऐसी डिफरेंट डाटा स्टोरेज डिवाइसेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड के अलावा किसी दूसरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं डाटा की स्टोरेज के लिए। फॉर एग्जांपल कॉम्पैक्ट डिस्क, फॉर एग्जांपल CD। डियर स्टूडेंट्स, हम सब अपने बचपन में CD से किसी हद तक वाकिफ़ हैं। हम सब ने गेम्स को इंस्टॉल करने के लिए या डिफरेंट मूवीज़ देखने के लिए अपने बचपन में CDs का यूज़ या DVDs का यूज़ ज़रूर किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने सामने स्क्रीन पर जो पिक्चर इस वक्त देख रहे हैं ये CD की है, जो इंतहाई रिफ्लेक्टिव सरफेस दिखाई देती है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप इस सरफेस को जूम इन करें तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा, अनइवन सा स्ट्रक्चर। इसमें ये जो स्ट्रक्चर उभरा हुआ है इसे लैंड कहते हैं, और दो उभरे हुए स्ट्रक्चर्स के दरमियान जो एक गहराई है इसे पिट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये CD लैंड और पिट की फॉर्म में रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पर मुश्तमिल होती है। लैंड इज मोर रिफ्लेक्टिंग और ये जो पिट है दैट इज लेस रिफ्लेक्टिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पिट्स सर्कुलर ट्रैक्स की फॉर्म में पूरी की पूरी CD के ऊपर इनग्रेव हुए होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जब इस CD को CD प्लेयर में डाला जाता है, CD प्लेयर इन CDs को, कॉम्पैक्ट डिस्क को हाई वेलोसिटी पर रोटेट करवाता है,
क्योंकि ये लेज़र टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पर कोई रीड राइट हेड नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लेज़र होगी जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लेज़र लाइट को इस कॉम्पैक्ट डिस्क पर फॉल करवाएगी। अब ये लाइट हो सकता है कि बेड पर फॉल करे या लैंड पर फॉल करे। ये जहाँ पर भी फॉल करेगी ये रिफ्लेक्ट होकर इस रिसेप्टर पर डिटेक्ट हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब लैंड और बेड से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, जिसे हमारा कंप्यूटर 0 या 1 के फॉर्म में डिकोड करेगा। फॉर एग्जांपल, जो लाइट लैंड से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी वो ज़्यादा ब्राइट होगी, उसे हमारा रिसेप्टर या ये डिटेक्टर 1 कंसिडर करेगा, और जो लाइट एक पिट से रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो लेस इंटेंसिटी की होगी, उसे हमारा रिसेप्टर 0 डिटेक्ट करेगा। इस तरह से ये 0 और 1 की फॉर्म में फाइनल डाटा कंप्यूटर को भेज देगा, जिस डाटा को कंप्यूटर इजीली प्रोसेस करके आपको दिखा सकेगा। तो आपने देखा कि कैसे ये रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की मदद से डिजिटल फॉर्म में डाटा को स्टोर करती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर एक कॉम्पैक्ट डिस्क तकरीबन 680 मेगाबाइट्स ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है। तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन फ्लॉपी डिस्क से थोड़ी सी ही बड़ी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के डिफरेंट होने की वजह से उससे कई गुना ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के अहल है। और डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को डिफरेंट करें तो इसी की कैटेगरी में DVD भी आती है। ये DVD इसी साइज़ की है मगर तकरीबन 17 गीगाबाइट्स ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ 1700 मेगाबाइट्स ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है तो ये बात गलत नहीं होगी। यानी कि ये कॉम्पैक्ट डिस्क के निस्बतन बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है। तो टेक्नोलॉजी के डिफरेंस के साथ डाटा स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ती चली जा रही है, आप देख रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी डाटा स्टोरेज डिवाइसेस हमने पढ़ी हैं, इन सब की एक एडवांस और मॉडर्न फॉर्म जिसने इन सब को रिप्लेस कर दिया हुआ, दैट इज़ द फ्लैश ड्राइव फाइनली, जिसे आप हुर्फ आम में USB कहते हैं, जिससे आप सब वाकिफ़ हैं। यकीनन आप सब अपनी ज़िंदगी में इस USB को, फ्लैश ड्राइव को यूज़ कर चुके हैं। कितना सिंपल है इस फ्लैश ड्राइव को यूज़ करना। अगर किसी के कंप्यूटर से कोई डाटा लेना है तो इस USB को USB पोर्ट में प्लग करें, ये आपके कंप्यूटर के साथ फ़ौरन से कनेक्ट हो जाएगी। अपना डाटा उस कंप्यूटर से इसमें कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसे वहाँ से इजेक्ट करें, डिसकनेक्ट करें, सिंपल वर्ड्स में कह लीजिए। जहाँ मर्जी इस USB को ले जाएं, फॉर एग्जांपल अपने लैपटॉप में ले जाएं, इसे अपने लैपटॉप में प्लग करें। प्लग करके जितना भी डाटा आपने इसमें स्टोर किया होगा, आप उस डाटा को अपने लैपटॉप में कॉपी करके ख़ुद यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। कोई बड़ी बड़ी डिवाइस की ज़रूरत नहीं, सिंपल प्लग एंड प्ले के असूल पर काम करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हमारी बुक अब क्या कहती है। सो इट इज़ ऑल्सो द इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइस। पहली बात, ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइस है। कंसिस्ट ऑफ अ डाटा स्टोरेज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि इसमें भी डाटा इंटीग्रेटेड सर्किट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ना ही किसी बड़ी बड़ी मैग्नेटिक डिस्क की फॉर्म में, ना ही कोई लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। सिंपल छोटे छोटे ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए जा रहे हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। सो अ फ्लैश ड्राइव इज़ वेरी स्मॉल इन साइज बट द डाटा स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी लार्ज। इसका ये पॉइंट भी हो गया कि साइज़ में छोटी है और डाटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। यानी कि आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि इसका साइज़ एक च्युइंगम, एक बबल गम से थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे हमारी बुक में बहुत इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन किया गया है। देयर साइज इज स्लाइटर लार्जर देन द स्टिक ऑफ अ गम। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ वाई दे आर वेरी रिलायबल, दे आर वेरी इनएक्सपेंसिव एंड having high capacity of data storage, so that is why they are used widely. My dear students, कंप्यूटर की और दो बहुत मेजर एप्लीकेशंस भी हैं जिन्हें वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा मैनेजमेंट भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय वर्ड प्रोसेसिंग, इसको समझिएगा। आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट राइट करते हैं अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, या किसी का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट अपने लैपटॉप पर पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बुक अपने लैपटॉप पे सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, या कुछ लिख रहे हैं, कुछ एडिट कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, टेक्स्ट
ये सब का सब आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं। ये सब का सब कुछ वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। My dear students, word processing is such a use of computer through which we can write a letter, article, book or prepare a short report. हम उस टेक्निक को वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं जिस टेक्निक से आप एक लेटर लिख सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं, या कोई बुक लिख सकते हैं, या कोई आर्टिकल लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स वर्ड प्रोसेसिंग के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग एक कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से हमें बहुत सारे कंट्रोल्स, बहुत सारे इख्तियारात मिल जाते हैं किसी भी डाटा को, किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने के लिए। चलिए पढ़ते हैं, व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यूजिंग दिस प्रोग्राम वी कैन डेवलप एनी डॉक्यूमेंट। पहली बात, हम कोई भी डॉक्यूमेंट डेवलप कर सकते हैं। सी इट ऑन द स्क्रीन आफ्टर राइटिंग इट। दूसरी बात, हम इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट भी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। अपने लिखे हुए डॉक्यूमेंट को भी प्रूफ रीड करने के लिए हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। वी कैन एडिट द डॉक्यूमेंट। तीसरा पॉइंट, हम डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं देखने के बाद। अब चाहे अपना डॉक्यूमेंट हो तो उसे भी एडिट किया जा सकता है, किसी का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट हो तो उसे भी एडिट किया जा सकता है। When we say we can edit the document, that means we can add something new. हम नया टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, नए ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। और we can delete, हम पहले से लिखे हुए टेक्स्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, पहले से ड्रॉ किए गए ग्राफिक्स को भी डिलीट कर सकते हैं। So we can add something new, we can delete something old. So the fifth point is we can make amendments in it. हम इसमें अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं। एंड द फाइनल इज वी कैन प्रिंट द डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट आपके सामने मौजूद है आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। सो बाय द मीन्स ऑफ मॉडर्न प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स वी कैन राइट इन डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट कलर्स, वी कैन ऑल्सो यूज द ग्राफिक्स। तो ये भी कुछ प्रिविलेजेस हैं कि हम डिफरेंट स्टाइल्स में लिख सकते हैं, मुख्तलिफ राइटिंग्स अवेलेबल हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, मुख्तलिफ फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ रंगों में लिखा जा सकता है। और अपने डॉक्यूमेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करने के लिए हम ग्राफिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस स्क्रीन में डाटा को अपनी मर्ज़ी से अमेंड करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हम कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डाटा को चेंज कर सकते हैं, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। यानी वो तमाम चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं वो इस इंटरफेस में हम अप्लाई कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, डाटा मैनेजमेंट पे अब बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डाटा मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है डाटा को मैनेज करने की फॉर द फर्दर यूज़। डाटा मैनेजमेंट की टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए हम बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस अचीव कर सकते हैं जो कि एक मिसमैनेज्ड डाटा से अचीव नहीं किए जा सकते। तो चलिए पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि डाटा मैनेजमेंट है क्या। सो डियर स्टूडेंट्स, डाटा मैनेजमेंट इज टू कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। डाटा मैनेजमेंट में हम पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं, यानी इनपुट आती है, फॉर एनी पर्पज एंड टू स्टोर देम in the computer in more than one or more interlinked files. ये स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने क्या किया, इनपुट ली। इनपुट लेने के बाद आपने उस डाटा को स्टोर कर लिया, और स्टोर करने के बाद ये स्टूडेंट्स उस डाटा को ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। सो विच इज़ यूजफुल व्हेन इट इज़ नीडेड। सो दिस होल टेक्निक, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाटा मैनेजमेंट। सो आपने क्या देखा, डाटा मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या बनती है। सो टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट फॉर एनी पर्पज, टू स्टोर इट इन द कंप्यूटर फॉर in the form of one or more than one linked files which may be useful when needed. So this technique is called as the data management. So dear students, ये data management कहाँ पर effective है, मैं ये बात स्टूडेंट्स को इस तरह से बताया करता हूँ कि जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ है, यूँ समझ लीजिए कंप्यूटर का यूज़ डाटा मैनेजमेंट ही के लिए। ये डाटा मैनेजमेंट हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में यूज़ होती है,
ये डाटा मैनेजमेंट लाइब्रेरीज़ में यूज़ होती है, ये डाटा मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है, बड़े बड़े होटल्स में यूज़ होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये डाटा मैनेजमेंट बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन से लेकर छोटे से छोटे इंस्टीट्यूशन तक यूज़ होती है। इवन दो के बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी डाटा मैनेजमेंट की टेक्निक को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, स्कूल्स में डाटा मैनेजमेंट की टेक्निक कैसे यूज़ होती है? स्कूल में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सब एम्प्लॉयज़ की लिस्ट, उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है एक ख़ास सॉफ्टवेयर में। उनकी सैलरीज़ का बनाना, उनके छुट्टियां, उनके डेज काउंट करना, ये सब कुछ हम डाटा मैनेजमेंट ही की टेक्निक के थ्रू कंट्रोल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक लाइब्रेरियन डाटा मैनेजमेंट की टेक्निक ही को यूज़ करते हुए अपनी पूरी की पूरी लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन को अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में अपने आगे सेव किए हुए होता है। आप अगर किसी लाइब्रेरियन के पास जाएं, उससे कोई पर्टिकुलर बुक डिमांड करें, तो वो इतनी बड़ी लाइब्रेरी में शेल्फ्स ढूंढने के लिए नहीं निकल पड़ता कि कहाँ पर पड़ी होगी, किस शेल्फ में पड़ी होगी। डियर स्टूडेंट्स, वो उस बुक का नाम अपने सामने पड़े लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पर लिखता है। उसे ये तक पता चल जाता है कि वो बुक कौन सी शेल्फ में, कौन से रैक में मौजूद है, या अगर वो बुक मौजूद नहीं है तो वो बुक कौन इशू करवा के लेके गया है, किसके पास बुक मौजूद है, उसकी तमाम डिटेल्स, उसका कॉन्टैक्ट नंबर तक भी उस लाइब्रेरियन के पास आ जाता है। हमारे स्टूडेंट्स, चलिए हमारी बुक क्या कहती है इस बारे में। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रीज स्टोर द कंसर्न इंफॉर्मेशन बाय द डाटा मैनेजमेंट। तो ये तमाम इंस्टीट्यूशंस इन इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं ताकि इन्हें फर्दर लेटर ऑन यूज़ किया जा सके। इस इंफॉर्मेशन में कुछ एडिशंस भी की जा सकती हैं, डिलीशंस भी की जा सकती हैं। एडिशंस एंड डिलीशंस आर मेड इन द डाटा, आर मेड बाय द डाटा मैनेजमेंट। एडिशंस एंड डिलीशंस आर मेड इन द डाटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस डाटा में जो स्टोर्ड है उसमें एडिशंस भी की जा सकती हैं, डिलीशंस भी की जा सकती हैं, विच विल हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो इसी डाटा मैनेजमेंट में डाटा को मैनेज करके अपनी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट्स को अचीव किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस तरह से बताया कि बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी डाटा मैनेजमेंट की टेक्निक को एम्प्लॉय किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, आखिर कैसे? डियर स्टूडेंट्स, ये टेक्निक एम्प्लॉय की जाती है बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। सारे के सारे स्टोर्स के तमाम प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। जब भी कोई कस्टमर आके, कोई सारिफ आके कोई चीज़ डिमांड करता है, तो फ़ौरन से सेल्स एग्जीक्यूटिव कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर उस प्रोडक्ट का नाम लिखता है, उस प्रोडक्ट की तमाम डिटेल सामने आ जाती है कि वो डिटेल, कि वो प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुई थी, कहाँ मैन्युफैक्चर हुई थी, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, वो अगर अवेलेबल है तो किस शेल्फ में, किस रैक में मौजूद है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो कब आएगी, किस क्वांटिटी में आएगी। तमाम इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सामने पड़े कंप्यूटर्स में मौजूद होता है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारी बुक क्या कहती है। इन बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड सुपरमार्केट्स, the optical scanners are used to read with the help of laser beams the barcode of the product. Dear students, अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो डाटा है वो ना सिर्फ कंप्यूटर्स में स्टोर होता है बल्कि प्रोडक्ट्स पे भी स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बारकोड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, बारकोड्स लाइंस की फॉर्म में हर प्रोडक्ट पर लगाई जाती हैं, जिन्हें देखकर आप उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को जज कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, और उस बार कोड को रीड किया जाता है डिफरेंट लेज़र स्कैनर्स की मदद से, जिसका जिक्र अभी हमने किया। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। इन दिस वे द डिटेल अबाउट द प्राइस इज ऑब्टेन्ड, द सेंट्रल कंप्यूटर monitors the bill and related record of the sold goods. It also helps placing the order of goods being sold in large quantities and to decide about the less selling goods. तो डियर स्टूडेंट्स, इस सारी डाटा मैनेजमेंट से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे उस बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं। तो जो चीज़ें ज़्यादा बिकने वाली होंगी उनको ज़्यादा ऑर्डर करवाया जाएगा, ज़्यादा मंगवाया जाएगा,
ताकि सप्लाई में कहीं पर ब्रेक ना आ जाए और जो चीज़ें कम बिक रही हैं, जिनकी सेल्स कम है, उनके बारे में भी फैसला लेने में आसानी होगी कि क्या उन्हें टर्मिनेट किया जाए, क्या उन प्रोडक्ट्स को ना मंगवाया जाए, या अगर मंगवाया जाए तो कितनी क्वांटिटी में मंगवाया जाए कि एक्सपायर ना हो। तो ये तमाम फैसले आप डाटा मैनेजमेंट ही की मदद से ले सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में डिस्कस की जाने वाली तमाम चीज़ें, तमाम बातें आप तक पहुँची हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। अगली बार मिलेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।